सो हेलो फ्रेंड्स, यदि आपका ग्रेजुएशन में पहले सेमेस्टर में आप हैं और पहले सेमेस्टर में यदि आपका इंग्लिश का जो पेपर है वह आपका मेजर में हो, माइनर में हो, मल्टीडिसिप्लिनरी में हो, तो आपके एग्जाम के लिए क्या जरूरी है पढ़ना, क्या सिलेबस है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम का पैटर्न क्या है, इसको लेकर के बात करने वाले हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके नेक्स्ट टाइम। और वीडियो को पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। समझते हैं अपने सिलेबस को कि आखिर अगर आपका इंग्लिश मेजर में हो, माइनर में हो, मल्टी डिसिप्लिनरी में हो, क्या पेपर है, क्या पेपर का स्ट्रक्चर रहेगा, क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा, इन्हीं सारी बातों के बारे में बात करते हैं। पीछे देख सकते हैं हम लोग बात करने वाले हैं, इंग्लिश सिलेबस लिखा हुआ भी है। अब इस इंग्लिश सिलेबस को बात करने वाले हैं, इंग्लिश सिलेबस को मेजर वालों के लिए भी, माइनर और मल्टी डिसिप्लिनरी वालों के लिए भी। पेपर ऊपर के स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए तो ये आप पहले से भी जान रहे हैं। और थोड़ा सा बेसिक में बात करता हूं कि आखिर इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। तो ये हम लोग का टॉपिक है कि सारे यूनिवर्सिटीज का सिलेबस, पहली बात एक होता है, यानी जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज है सारे यूनिवर्सिटीज का सिलेबस सेम है। आज किसके सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं? इंग्लिश का, चाहे मेजर का हो, माइनर का हो या मल्टी डिसिप्लिनरी का हो। बात करेंगे सिलेबस के बारे में, एग्जाम के पैटर्न के बारे में एंड एग्जाम के व्यू से कौन कौन से उस टॉपिक में से, यानी सिलेबस में से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नजरिए से। तो देखिएगा, सबसे पहले एग्जाम के पैटर्न को समझ लेते हैं कि आखिर एग्जाम जो होगा उसमें क्या पैटर्न रहेगा इंग्लिश के पेपर से। इंग्लिश का पेपर मेजर, माइनर, मल्टीडिसिप्लिनरी के लिए ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले एग्जाम के पैटर्न के बारे में आपको समझाते हैं। पहली बात, एग्जाम आपका जो होगा ये आपका, अगर मैं मेजर के बारे में बात करूंगा तो मेजर का जो एग्जाम है ये होता है टोटल 100 मार्क्स का, जिसके लिए आपको 6 क्रेडिट पॉइंट मिलता है। और 6 क्रेडिट पॉइंट में से ये जो 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ, इसमें 70 मार्क्स का एग्जाम आपका होता है फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम के फॉर्म में, और 30 नंबर का जो एग्जाम होता है वो होता है सीआईए के फॉर्म में, या कह सकते हैं मिड सेमेस्टर एग्जाम के फॉर्म में। ये वाला एग्जाम आप अपने कॉलेज में दिए होंगे। और 70 नंबर के एग्जाम, जो 70 नंबर के लिए एग्जाम देना है फाइनल सेमेस्टर का, वो आप दीजिएगा सेंटर पे जाकर के, जहां आपका सेंटर जाएगा। ये बात हो गई मेजर के बारे में। इसी तरीके से माइनर के बारे में या फिर मल्टीडिसिप्लिनरी यानी एमडीसी के बारे में बात करूं तो ये भी आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें 70 आपका सेंटर पे, 30 आपका मिड या फिर सीआईए के फॉर्म में कॉलेज में दिया। इंपॉर्टेंट क्या है इसका, जो है बस 3 क्रेडिट पॉइंट का वैल्यू है। और मेजर का कितना क्रेडिट पॉइंट का वैल्यू है? तो ये वाला वैल्यू आपका है 6 क्रेडिट पॉइंट का मेजर का वैल्यू है। अब बात की जाएगी कि पैटर्न क्या है, यानी कहां से कैसे क्या क्वेश्चन पूछेगा। तो टोटल 10 क्वेश्चन एमसीक्यू पूछेगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 20 नंबर आपका यहां से मिल गया एमसीक्यू से। 4 क्वेश्चन आपका पूछेगा शॉर्ट टाइप का, यानी कि लिखने वाला, सब्जेक्टिव वाला शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। टोटल 6 क्वेश्चन देगा, बनाइएगा कोई 4 ही। तो आपको 4 क्वेश्चन बनाना है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 20 नंबर आपको यहां से मिल गया। फिर पूछेगा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, यानी लंबा लंबा लिखने वाला, और इसमें क्या रहेगा, टोटल 5 क्वेश्चन देगा, दोनों 3 बना दीजिए। और इसके बाद क्या रहेगा, एक क्वेश्चन बनाने के लिए कितना नंबर मिलेगा, 10 नंबर, यानी कुल मिलाकर के 30 नंबर का ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन। कुल मिलाकर के जब जोड़िएगा तो मिल जाएगा आपको 20 से 20 से 40 और 30 से 70, यानी कि 70 नंबर का आपका पेपर यहां से होगा। तो ये हो गया एग्जाम का पैटर्न इंग्लिश वालों के लिए, मेजर हो, माइनर हो, मल्टीडिसिप्लिनरी। अब समझना है कि आखिर मेजरवा अगर पेपर है तो इस मेजर पेपर में इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, और एग्जाम के टॉपिक से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से लिटरेचर का पोर्शन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं इंग्लिश के सिलेबस वाले पीडीएफ पे। और सिलेबस का जो पीडीएफ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर लीजिए। या सिलेबस कैसे डाउनलोड करते हैं इसको लेकर के पहले भी मैंने आपको समझाया था, तो आप उस प्रोसीजर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कहानी को समझेंगे सही तरीके से। इसमें एक चीज क्या है सुन लीजिए, यहाँ पे क्या है कि एक है चुन्नुआ भाई और दूसरा है मुन्नू, या कह सकते हैं ये अपना चुन्नू है, ये मुन्नू है। अंतर क्या हो जाता है कि चुन्नू जी पढ़ रहे हैं इंग्लिश को मेजर में, ये चुन्नू जी हैं, और इंग्लिश को पढ़ रहे हैं ये मेजर में एमजेसी के फॉर्म में। और ये मुन्नू जी हैं, ये क्या कर रहे हैं, मेजर में पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं हिस्ट्री ये पढ़ रहे हैं मेजर में, बट इनका माइनर में इंग्लिश है। तो अब दोनों के लिए बात करना है, दोनों भाई के लिए बात करना है। याद रखिएगा जो माइनर का सिलेबस है वही सिलेबस है एमडीसी का भी। तो अगर आपका इंग्लिश माइनर में है या किसी का इंग्लिश
मल्टी डिसिप्लिनरी में है तो दोनों का सिलेबस सेम होगा, इसलिए बार बार हम नहीं कहूंगा MIC MDC दोनों सेम समझिएगा, और मेजर एक अलग चीज है। तो पहले बात करते हैं चुन्नू भाई साहब के लिए कि भाई चुन्नू भाई साहब को क्या क्या पढ़ना है मेजर में और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं सिलेबस के PDF को ओपन करते हैं और आपको समझाते हैं। सो देख सकते हैं ये मैंने चुन्नू भाई के लिए इंग्लिश का जो सिलेबस है उसका मैं ओपन कर चुका हूं, और इंग्लिश के जिस पोर्शन को पढ़ता है उस पेपर का नाम क्या है, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। यानी लिटरेचर में जो इंडियन का जो क्लासिकल लिटरेचर सिस्टम है इसको पढ़ना है। और ये जो पढ़ाने के लिए जो सिखाने के लिए तैयार है सिलेबस, तो पहले सेमेस्टर में अगर आपका मेजर में इंग्लिश है तो क्या क्या आपको सिखाता है समझ लीजिए। ये आपको कहता है कि हम ये सब चीज आपको सिखा देंगे। इसका कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट आर द कोर्स ऑब्जेक्टिव, यानी कोर्स का क्या टारगेट है आपको सिखाने का। तो ये सब कोर्स का टारगेट है। टारगेट क्या क्या है, फर्स्ट टारगेट कहता है कि द मेजर इंडियन क्लासिकल लिटरेरी टेक्स्ट, यानी जो लिटरेचर में जो मेजर जो लिटरेचर का जो पोर्शन आया है इंडियन लिटरेचर सिस्टम का, ये आपको सिखाएगा जो लिटरेचर से रिलेटेड है। दूसरा क्या है, वेरियस मूवमेंट एंड चेंजेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, यानी कि इंग्लिश के जो लिटरेचर के इतिहास में जो भी मुख्य जो परिवर्तन हुआ, जो मुख्य जो चेंजेस हुआ, चेंजेस के बारे में बताएगा, यानी हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश के फील्ड में। आगे क्या कहता है, क्लासिकल लिटरेरी टेक्स्ट इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव में, यानी इंग्लिश का जब विकास हुआ, यानी जो लिटरेचर जो सिस्टम आया जिसमें कैसे लिटरेचर को लेक्चरेट किया गया, कैसे लिटरेट किया गया, उसके पर्सपेक्टिव टेक्स्ट के बारे में आपको बताएगा कि क्या वो शुरुआती दौर में लिखने का तरीका था। इसके बाद क्या बताया, रिलेवेंस ऑफ संस्कृत लिटरेचर इन मॉडर्न टाइम्स, यानी इंग्लिश का संस्कृत के लिटरेचर के साथ क्या रिलेशन था, क्या रिलेशनशिप था, बात करेगा। यानी कहने का मतलब कि पूरा का पूरा ये आपसे बात कर रहा है लिटरेचर सिस्टम के ही बारे में, न कि कोई ग्रामेटिकल पोर्शन के बारे में। तो ग्रामेटिकल पोर्शन को आपको छोड़ ही देना है, आपको बस ध्यान रखना है क्या, इसके लिटरेचर वाले पोर्शन पे। अब ये तो बता दिया कि मेरा टॉपिक क्या है, मतलब चुन्नू भाई को सिखाना क्या है। सिलेबस वालों ने, ये सिलेबस वाले हैं और सिलेबस वाले कह रहे हैं चुन्नू भाई को कि तुमको ये हम सिखा देंगे। अब सिखा देंगे तो सीखने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा जान लीजिए। कोर्सवा तो 6 क्रेडिट पॉइंट का, ये मैंने आपको बता दिया। 100 नंबर का होता है, 70 आपका ESC के फॉर्म में यानी एंड सेमेस्टर के फॉर्म में, 30 आपका CIA के फॉर्म में। अब ये जो टॉपिक है पढ़ना क्या क्या है इसको, यानी चुन्नू को पढ़ना क्या क्या है जिससे कि उसके एग्जाम में क्वेश्चन मैच करेगा, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, उसको सपोर्ट मिलेगा। तो हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताएंगे एग्जाम के व्यू से कि कौन वाला पॉइंट आपको पढ़ना है, विशेष ध्यान रखना है। पढ़ना तो सब है चूंकि सिलेबस है, लेकिन किससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किससे क्वेश्चन पूछे जाने की 99% पॉसिबिलिटीज है, वैसे टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले टॉपिक्स में आता है कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम का जो लिटरेचर का पोर्शन है, यहां देखिए है। नेक्स्ट क्या है, और ये बताया जाता है कि किसके द्वारा लिखा गया है, इसको लेकर के ये सजेस्ट बुक का नाम है। तो बुक का क्या है, मतलब लिटरेचर का क्या नाम है, कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम। किसके द्वारा है, चंद्ररंजन इन कालिदास। मेनली यही याद रखिएगा, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम का लिटरेचर का पोर्शन क्या है। नेक्स्ट क्या है, व्यास का दी डाइसिंग, द स्क्वेल ऑफ डाइसिंग एंड द बुक ऑफ असेंबली हॉल इन द महाभारत। ये देखिए सेकंड लिटरेचर का पोर्शन है। थर्ड क्या है, थर्ड लिटरेचर का पोर्शन क्या है कि शूद्रक मिर्च कटिका यहाँ पे है, यह MM चंद्रकेल का है। और चौथा क्या है, वाल्मीकि बाला का है। वाल्मीकि बाल का क्या है, वाल्मीकि बाल का क्या है, वाल्मीकि का एक पुस्तक है बाल कांड है, ठीक है। तो वाल्मीकि जी का बाल कांड का जो लिटरेचर पोर्शन है वहां से देखना। यानी अगर बात करें कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो वाल्मीकि का जो लिखा हुआ बाल कांड है जो नीचे है, बालकांड, ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम का इंपॉर्टेंट हो जाएगा। व्यास जी का जो द डाइसिंग है, द स्क्वेल ऑफ डांसिंग है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये तीन तो आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से रहेंगे। जिस टॉपिक से क्वेश्चन लॉन्ग या शॉर्ट टर्म में ज्यादा होता है, तो जो बचा टॉपिक है उससे MCQ ज्यादा रहता है। यानी MCQ मैक्सिमम इस थर्ड वाले टॉपिक से। लिटरेचर में जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो आएगा बालकांड से। अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम है, यहां से आएगा। यानी अभिज्ञान शाकुंतलम को कालिदास जी ने क्या किया था, रिटन किया था। और MCQ क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछ देगा, अभिज्ञान शाकुंतलम इज रिटन बाय
यानी किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। बालकांड इज रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है, तो भाई वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया। तो लिटरेचर में लिटरेसी सिस्टम है, ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन। बाकी लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन कहां से बनेगा, तो आप बालकांड एकदम आराम से एकदम स्मूथली वाल्मीकि जी का पढ़ लीजिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या था, क्या लिटरेसी में उसका योगदान था, इसको आप सही से पढ़ लीजिएगा, तो आपका कल्याण तो यहीं से हो जाएगा। तो अपनी यहाँ तक तो बात भाई चुन्नू के लिए हो गई। अब बात करना है मुन्नू के लिए। मुन्नू चुन्नू का भाई है और उसका क्या है, उसका इंग्लिश एज अ माइनर में है, या कह सकते हैं उसका मल्टी डिसिप्लिनरी के फॉर्म में। तो वो क्या क्या पढ़ेगा ये भी इस सिलेबस में बताया गया है। स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे कुछ सजेस्टेड रीडिंग के बुक बताया जाते हैं। मतलब ये जो अपना जो टॉपिक है बालकांड, अभिज्ञान शाकुंतलम, व्यास, इसके लिए बताया जाता है कि आप ये सब बुक को देख करके पढ़ सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं, बात किसके लिए कर रहे थे, मुन्नू के लिए, कि अब उसको क्या क्या पढ़ना है। तो यही अपना हो गया, पेपर का नाम है कि अगर आपका इंग्लिश पहले सेमेस्टर में माइनर में है तो 100 नंबर का आपका भी एग्जाम होगा 70 और 30 के फॉर्म में। और ये जो पढ़ता है इसको भी कहते हैं हम लोग इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का ही पेपर है। अंतर है कि ये इतना नहीं पढ़ेगा, बालकांड नहीं इतना नहीं पढ़ेगा। जैसे पहले जो मेजर वाले थे वो बालकांड भी पढ़ेंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम का भी पढ़ेंगे, और जो द स्किल ऑफ डीसिंग था वो भी पढ़ेंगे। लेकिन इनको इतना नहीं पढ़ना है। इनको क्या पढ़ना है, इनका टारगेट क्या है, इनका सिखाने का टारगेट है टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ द क्वालिटी ऑफ इंडियन क्लासिकल राइटिंग। यानी पहले के टाइम में क्लासिकल राइटिंग का क्या सिस्टम था ये आपको सिखाने के चक्कर में है। दूसरा क्या चक्कर में है कि टू गेन नॉलेज ऑफ द आर्टिस्ट एंड लिटरेचरी ट्रेडिशन ऑफ एंशिएंट इंडिया। यानी प्राचीन इंडिया के समय में क्या लिटरेचर का जो सिस्टम था इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपका देना काम है। इसमें कुछ नहीं, इसमें बस 2 यूनिट है। 2 यूनिट क्या है, एक तो अपना बाण कादम्बरी है, बाण कादम्बरी एक है, और दूसरा क्या लिटरेसी है, महाभारत है, जो कि है सी राजगोपालचारी का। तो ये हो गया सी राजगोपालचारी का है महाभारत, और ये क्या है, बाण कादम्बरी का पुस्तक है, जिसमें आपको ये 2 लिटरेचर के सिस्टम को आपको पढ़ना है। यही 2 टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट अगर बात की जाए तो महाभारत बाई सी राजगोपालचारी लॉन्ग में पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा इससे क्वेश्चन रहेंगे। और ये जो अपना बाण कादम्बरी का है लिटरेचर सिस्टम, इससे आपका शॉर्ट टाइप ज्यादा रहेगा, और एमसीक्यू बस मेनली जो एमसीक्यू जो 10 एमसीक्यू बनता है वो इसके महाभारत से रिलेटेड जो लिटरेचर के सिस्टम में आएंगे उससे आपका क्वेश्चन रहेगा ज्यादा। तो आसान है, ज्यादा कोई खास सिलेबस नहीं इंग्लिश का, और इंग्लिश इजी है। एग्जाम के पैटर्न के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, बस इतना चीज पे आप फोकस रखिए, आपका काम बन जाएगा। सिंपल है सिलेबस, समझ जाइए। आपको दोनों हाथ में क्या कर सकते हैं, समझ सिलेबस समझ गए, टॉपिक समझ गए कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो दोनों हाथ में आपका लड्डू है, फायदा उठाइए और एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाइए। फिलहाल हम इस वीडियो को एंड करेंगे, लेकिन एंड करने से पहले आपसे काइंडली रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि प्रॉपर अपडेट आपको नेक्स्ट टाइम मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।